छाया आसमां देखो झूमता गगन है, छाया आसमां देखो झूमता गगन ज़मीं आसमां पूछ गया झूमता गगन संग मेरे झूम ले जहां ये कैसा नशा प्यार का समा रही समा झूमे आसमां होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा कैसा नशा होश है कहाँ होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा जी सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइल टू इंडिया। तो मैंने देखा उड़ीसा में फर्स्ट टाइम एक कुंभ मेला है। तो कुंभ मेला का राज क्या है, क्यों हो रहा है, इसमें फ़ायदा क्या है और उड़ीसा में कितना बार हो चुका है और पहला बार हुआ, वो थोड़ा सा जानकारी चाहिए, आप थोड़ा सा बता सकते हैं। ये बहुत ही आपने जो है अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये उड़ीसा में जो है ये पहली बार हो रहा है कि पहले भी हुआ है। तो ये हम बता दें आपको कि ये पहली बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है त्रिवेणी संगम है नदियों का, तो अक्सर करके महाकुंभ जो नाम दिया गया है वहाँ कहीं दिया गया है क्योंकि 3 नदियों का संगम है। जी सर। परंतु वो चीज़ का क्योंकि ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्थान है जी। उसको इसी रूप में लेकर के जो है आध्यात्मिक रूप में जो है महाकुंभ का रूप लिया गया है, इसलिए महाकुंभ कहा गया है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से है सारी चीज़ें। जी सर। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा यहाँ पर आध्यात्मिक बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में उतारने योग्य है, अपने जीवन को परिवर्तन करने योग्य है। और कुछ चीज़ें क्या हुई है कि मनोरंजन के हिसाब से सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसे बच्चों के हिसाब से आप देखेंगे कि गेम्स वगैरह के लिए भी रखा गया है, स्पेशल गेम्स है। और उसके साथ में देखेंगे सागर मंथन का भी सारी चीज़ें हैं, 3D शो है। अगर आप बहुत अच्छा अंदर से देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। और एक विशेष जो इन सब का रखने का लक्ष्य ये है कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए। इसमें मैंने फर्स्ट बार देखा है जो सारी चीज़ एक जैसे जगह में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड शिव जी का लिंग है, 108 लिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बार कैसे सब आपको अच्छा क्या लगा इसे, तो मतलब क्या है इसे सबको जोड़ कर रखना? हाँ, देखिए क्या है, ये सबको जोड़ने का जो अर्थ है ना, महाकुंभ का अर्थ ही है कि सारी चीज़ें जोड़ना। और विशेष यहाँ का जो लक्ष्य है ये बताया जा रहा है कि ये अंतिम जो कलयुग का समय चल रहा है, जो अभी कलयुग का समय चल रहा है। जी। ठीक है, तो ये कलयुग क्या है जो अंतिम समय पर है। तो अब जो है राजयोग के द्वारा परमात्मा शिव स्वयं अवतरण करके राजयोग के द्वारा। अच्छा, हमको जो शॉर्टकट में जानना चाहिए, कुंभ मेला क्या है? वही चीज़ बता रहे हैं। कुंभ मेला क्या है, तो स्वयं परमात्मा ही जो है इस धरा पर आकर इस कलयुगी दुनिया को बदलकर सत्य की दुनिया लाने के जो कार्य कर रहे हैं जी। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका जो ये बृहद रूप है, ये परमात्मा शिव के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसका ही एक रूप जो दिखाया जा रहा है ये महाकुंभ। यहाँ पर सारी विश्व की आत्माएं जगह जगह से आकर के, यहाँ तक कि आप विदेश से भी कई ऐसे फॉरेनर्स, इंडोनेशिया से भी हमारे भाई बहनें आई हुई थी, अन्य प्रदेशों से भी भाई बहनें आ रहे हैं। तो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो ज्ञान का सारा प्रारूप जो आप देखेंगे कि ले रहे हैं, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने और हम परमात्मा से वो ज्ञान लेकर अपने जीवन को उन्नत कर सकें। जैसे यहाँ पर चैतन्य 9 देवियों की झांकी दिखाई गई है, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता ये बताई गई हुई है कि हम ये जो आप दिखा रहा कि राक्षस के रूप में, ये हमारे मनोविकार है। अच्छा, यहाँ पर जो कुंभकर्ण जी पड़ा है उसका राज क्या है? कुंभकर्ण इसमें है ना? कुंभकर्ण है। हाँ जी। ये बहुत ही अच्छा है कुंभकर्ण जो है। इसमें ये बताया गया है कि आज के समय में जब अपने आप को बदलना है, अच्छा, अपनी लाइफ को चेंज करना है। आप देख रहे हो लोग तन से परेशान है, मन से परेशान है, सारी चीज़ें। और साइंस से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस जो है अब उधर की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन कई लोग क्या है कि सोए हुए हैं जी। कुंभकर्ण को ये दर्शाता है आध्यात्मिक रहस्य में कि वो सोया हुआ रहता है 6 महीने। अच्छा। तो ये वही समय है कि हम अपने आप को अवेक करें, जागृत करें। अच्छा, आपका जो पीछे वो जो माउंटेन का जैसे है, हाँ, वो कह रहा है
ये अमरनाथ है। अमरनाथ। हाँ, आप जानेंगे अमरनाथ जो है कश्मीर में जो है अमरनाथ की जो है अपने आप में जो है बर्फ की जो है शिवलिंग प्रतिमा बनती है। इसकी जी। पौराणिक कथाएं भी दी हुई हैं। पौराणिक कथाओं में ये बताया गया कि जो शिव परमात्मा है पार्वती को कथा वहाँ सुनाते हैं अमरनाथ जी, में। तो जिससे राज्यों की कथा जो होती है जिससे वो स्वयं में भी अमर होती है, जी। है ना। तो वो कथा सुनाई जाती है, तो उसका ही एक जो है प्रारूप बनाया गया है अमरनाथ का। जी। आप देखेंगे अमरनाथ की वहाँ यात्रा करने जाते हैं, उसका ये जो है प्रारूप बनाया गया हुआ है। जी। आप यहाँ पर देखेंगे कुंभकर्ण का बनाया गया है कि कुंभकर्ण जो है कुंभकर्ण आप देखेंगे कि कुंभकर्ण जो सो रहा है वो हमारे जीवन की कहानी है कि हम अब एकदम सोए हुए हैं, अपने आप को हम जागृत कर लें और आध्यात्मिक जीवन को। जी, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा का मूर्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लॉर्ड कृष्णा के बारे में कुछ ये बोलिए। भी बहुत अच्छा है लॉर्ड कृष्णा में ये बताया जा रहा है कि लोगों को अभी ये जानकारी है नहीं कि परमात्मा आया हुआ है और नई दुनिया स्थापन कर रहा है। जी। नई दुनिया कौन सी आएगी? कलयुग बीतेगा तो हर कोई कहता है कि सतयुग आएगा, क्या आएगा? गोल्डन एज आएगा। जी। तो गोल्डन एज में कौन रहेंगे? देवी देवता है, और देवी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण है। तो आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण कृष्ण की ये जो झांकियाँ रखी हुई हैं, ये बताया जा रहा है कि ऐसी दुनिया आ रही है जहाँ पर मनुष्य जो है देवताओं के रूप में रहेगा। जी। तो ये जो है सारी चीज़ों का एक छोटे छोटे रूप में अलग अलग जगह पर सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसका ये बताया गया है कि पुरानी दुनिया में जो कुंभकर्ण है वो जाग करके, कुंभकर्ण का अर्थ है वो एक आसुरी प्रवृत्ति से जाग करके फिर राजयोग ध्यान करके परमात्मा से एक कृष्ण के रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है कि हमको उस दुनिया में सत्य की दुनिया में जाना है। तो ये है इस महाकुंभ का वास्तविक अर्थ। अब अधिक जानकारी के लिए जो है ब्रह्मा कुमारी बहनों में सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं और विशेष 7 दिन का राजयोग शिविर है, कोर्सेस से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन। ओके, थैंक यू। जी फ्रेंड्स, ये जो कुंभ मेला है उड़ीसा में पहला बार हुआ। वो जो पहले हम बात किए थे और राजस्थान के आदमी थे वहाँ पर उड़ीसा में आकर बहुत ही अच्छा चीज़ बोलते हैं और उसमें अब सीखने के लिए देखने के लिए बहुत सारी चीज़ है। आप लोग ज़रूर जाइए और कुंभ मेला के विज़िट कीजिए और अभी वहाँ से देखने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलेगी। वीडियो हमारे अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन if you want. Thank you so much. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।